हाय दोस्तों, ये आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट 14 अक्टूबर में पेपर हुआ है उसकी आंसर शीट है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसका जो आंसर है उसका आंसर है 20%, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है औसत से संबंधित है, इसका जो आंसर है वो आंसर आपका इसमें 50 है। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो वर्गमूल से संबंधित है, इसका जो आंसर है वो आंसर है 14.62। अगले क्वेश्चन का जो आंसर है उसने कहा पादप कोशिका भित्ति में निम्नलिखित में से किसकी बनी होती हैं, वो हमेशा ग्लूकोज की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर जो पांचवा है इसका जो आंसर है आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका 30 आएगा। क्वेश्चन नंबर छठवां, इसका जो आप सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 100, जो वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, नूतन का पुरातन होता है। ख्याली ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका मुहावरे का जो अर्थ है वो है असंभव बातों की कल्पना करना। नौवां जो क्वेश्चन दिया है इसमें संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा वो महाऋषि होगा, महाधन ऋषि। 10वें का जो आंसर होगा किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर आपका है 10वें का डी है, अलम अवलंब का अवलंब अविलंब अधर विलोकित। आगे किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ए, पार्वती रुद्राणी और भवानी। फिर आगे आपका इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर दिया है वो आंसर है नो, नो वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया है, भाई वर दस स्क्वाड कलेक्टेड, तो इसका जो आंसर है फोर बैटिंग है, फोर बैटिंग। क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया है रीजनिंग से संबंधित है, ब्लड रिलेशन से संबंधित है, इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका पत्नी। 15 असंगत अलग करिए, बाद बाकी सभी क्यू हैं, 8, 27, 34, 125, 216, 343, लेकिन 100 इसमें आपका वर्ग है, इसलिए ये असंगत है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका जो आंसर होगा वो आंसर इसका शुक्रवार है आपका। गिब्स क्वेश्चन नंबर 17, गिब्स नोनियंस फॉर द बर्ड पार्शियल, तो इसका जो आंसर है वो आज का आंसर होगा इनकम्प्लीट। चूज द करेक्ट एंटोनियम्स, मतलब विलोम शब्द बताना है डिसअपॉइंटेड का, डिसअपॉइंटेड का इसमें हो जाएगा सेटिस्फाई। डिसअपॉइंटेड निराशा होता है, सेटिस्फाई संतुष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका इसमें लेक्सिकोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, इसका जो रीजनिंग से संबंधित है कोडिंग डिकोडिंग है, इसका जो आंसर है इसका ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन है ए। अब 22 देखेंगे, इसका जो आंसर है ये दिया है इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 इसका जो आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 का वो होगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर है इजराइल, इजराइल ने किया है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में
IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है, तो वो कहाँ पर किया है लॉन्च? वो आपका किया है गुजरात में, जो गुजरात में इलेक्शन है इसलिए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2012 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो ये कहाँ पर उसने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? ये किया आपका चीन के आसपास। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका जो आंसर होगा, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन हुआ है? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के बढ़ते चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला 29, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो जो पड़ोसी देश नहीं है भारत का, वो है UAE नहीं है, और बाद बाकी ये म्यांमार, चीन, मालदीव, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नील कड़ी केंद्र की शुरुआत की? वो की है IIT मद्रास ने। अगला जो क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो आपका करंट अफेयर से संबंधित है। अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है? वो बना है आपका गोवा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? वो है माजुली नदी द्वीप है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ये है हंगरियन फोरिंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये है आपका आंध्र प्रदेश। कह रहा, लोकसभा में पद ग्रहण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये होती है 25 वर्ष होती है आपकी। फिर दिया 38 का जो आंसर है आपका, इसमें आंसर जो दिया है UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका 38 का जो आंसर है आपका, वो है C, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट एक्सचेंज। कह रहा, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? वो तो सभी जो लोग जानते हैं कि किसका है, उत्तर प्रदेश का है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये 40 का आप देखेंगे, इसका जो 40 का जो आंसर है वो है स्विट्जरलैंड में। आगे, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? वो लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। अगला है आपका हिंदी से, इसका 42 का जो आंसर है आपका, वो आंसर है आपका, पहले का आंसर है दुष्प्रभावों को सामने लाकर। 43 देखेंगे, 43 का जो आंसर है आपका, वो है पहला, साहित्य समाज में अपनी कृतियां द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह का कर्तव्य का संदेश देता है। अगला है 44 का जो आंसर है, उसका आंसर है बी है, राष्ट्र का इतिहास, गर्मा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा दी जा सकते हैं। अगला 35 जो देखेंगे, इसका जो आंसर है, 45 का जो आंसर है वो है, इसका आंसर है ए, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है।
अगला 46 का जो आंसर है आपका, इसमें 46 का आंसर है साहित्य और समाज। अगला भी हिंदी का ही पैराग्राफ है, इसके भी आंसर देखेंगे। पहला दिया गद्यांश की चिरस्थायी शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो विलोम शब्द जो होगा वो होगा क्षणभंगुर, डी। शाश्वत अमर होता है, क्षणभंगुर जो होता है वो तुरंत नष्ट होने वाला होता है। 48 का जो आंसर देखेंगे आप, इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान साहित्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। 49 का जो आंसर है आपका, वो आंसर है ए। सॉरी 49 का जो आंसर है वो आंसर है आपका बी, संकटों को निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगला है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर, जो 50 का जो आंसर है, इसका आंसर है पहला, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। अगला 51 का जो आंसर देखेंगे, 51 का, वो आंसर है आपका ए, सत्य की आराधना करें। फिर आपके इसके मैथ से संबंधित है। 52 का जो आंसर है इसमें, वो है आपका ए, 26.66 लाख। 53 का जो आंसर होगा आपका, वो 53 का आंसर है 0.6%। 54 का जो आंसर है आपका, वो है 68.33%। पचपन का जो आंसर है आपका, इसमें है 109.151, वो सॉरी 109:151। 56 का जो आंसर है आपका, वो है 738.44 लाख। अगला 57 का जो आंसर है आपका, वो 57 का आंसर है 25.36। 58 का जो आंसर है इसमें 0 घंटा। 59 का जो आंसर है वो आपका 56:99। 60 का जो आंसर है इसमें, वो है 18:25। 61 का जो आंसर है आपका, वो है 61 का डी, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। 62 का आंसर है आपका 5000। 63 का जो आंसर है इसका, इसमें वो है 9/13। 64 का जो आंसर है आपका, इसमें 2002। 65 का जो आंसर है इसका, वो है 1%। अगले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, वो है 96.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। 67 का जो आंसर है आपका, वो है 2012। 68 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी 4 है। 69 का जो आंसर है, 69 का जो आंसर है 69 का, वो है 20%।
70 का जो आंसर है वो आंसर है आपका 2012 और 2017। फिर आपका है अगले क्वेश्चन का जो आंसर है 71 का, वो 137.5%। 72 का आंसर है शाहजहाँ। 73 का आंसर है ताम्र पाषाण युग, तांबे की पहली। 74 निम्नलिखित में से किस राज्य पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? वो किया गया था राजगीर। अगला 75 का जो आंसर है आपका वो है मौर्य सम्राट अशोक। 76 का जो आंसर है वो है आपका मुगल सम्राट के समय अंग्रेज भारत आए थे। भूदान आंदोलन का संबंध जो है वो विनोबा भावे से है। अगला 78 का आंसर देखेंगे, ये है आपकी कमला देवी चट्टोपाध्याय। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। 79 का राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई है? वो हुई है फ्रांसीसी क्रांति। 80 का जो आंसर है वो है भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है? वो ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या विवरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? यह पानी की उपलब्धता। 83 विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में है। 84 का जो आंसर है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो ये अभी सस्पेंशन में है थोड़ा सा। अगला देखेंगे, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय आगे है 5.5 घंटे। 86 निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो ये था ऑप्शन है सभी, यह सभी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं कोसी नदी को। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? दी जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। किससे होती हैं? ये प्राथमिक क्षेत्र से होती हैं। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि से संबंधित। जब कच्चा माल कृषि से देता है तभी तो आगे प्रोग्रेस करेगा देश। अगला है 90, इसका जो आंसर होगा वो होगा सिडबी। वाणिज्य बैंक कौन सा नहीं है? सिडबी इसका आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ये है आपके राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि संसद के तीन ही, संसद में तो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं आते हैं। 93 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के गठन के बारे में है?
ये अनुच्छेद 124। 94 देखेंगे कि खाली जगह के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। मौलिक अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय लागू कर सकते हैं। अगला है 95 95। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन में है। निम्न 96 निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो केंद्र उच्च न्यायालय तो केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। आगे 97 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो वनस्पति रेशा तो नहीं है, नायलॉन भी नहीं है, क्योंकि नायलॉन तो प्लास्टिक की होती है, कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। आगे तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर, क्योंकि तारा जो चमकता है वो अपने तापमान के कारण ही चमकता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? सभी लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो है ग्रीन हाउस गैस। अगला है न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? ये प्रभावित करती है फेफड़े को।